नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज। हम अभ्यास सीरीज़ के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करें थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज। आज हम इस वीडियो के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर के हम 12 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को कम्प्लीट कीजिएगा। आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देखिए, आपने कुछ स्पेयर्स पढ़ रखे होंगे, जैसे कि एटमॉस्फेयर। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट, उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो और लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। ठीक है। अब देखो, आप जानते हो कि स्पेयर क्या होता है। स्पेयर मतलब होता है जोन या एरिया। ठीक है। एटमो मतलब क्या होता है, एयर मतलब हवा। ठीक है। तो गैसेस मतलब दूसरी तरीके से बोला जाए तो गैसेस। तो देखो, लिथो एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसेस मतलब द जोन ऑफ द गैसेस इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, ऐसा जगह, ऐसा एरिया जो वाटर से घिरा हुआ हो। ठीक है। तो मतलब जोन ऑफ वाटर, स्पेयर ऑफ वाटर। लिथो मतलब होता है रॉक, रॉक। ठीक है, मतलब लैंड। ठीक। और बायो मतलब होता है लाइफ, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो ध्यान रखना, कितने स्पेयर है, 4 स्पेयर है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एटमॉस मतलब होता है गैसेस, एंड हाइड्रो मतलब होता है वाटर, एंड लिथो मतलब होता है रॉक, एंड बायो मतलब होता है लाइफ। आप लोगों ने इस बारे में काफ़ी अच्छी तरह डिटेल में पढ़ रखा होगा, अपने टीचर्स से भी पढ़ रखा होगा और अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ रखा होगा कि क्या होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, अब यहाँ पर ओनली हम एक ही स्पेयर पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, वाटर। अब देखिए, हमारा जो अर्थ है उसका लगभग लगभग 70%, लगभग लगभग 70% हाइड्रोस्फीयर है। मतलब यह है कि 70% जो कवर है वह है वाटर। ठीक है। ध्यान रखना कि 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड रिमेनिंग 30%, 30% किससे, लिथोस्फीयर से। लिथो मतलब क्या होता है, लिथो मतलब बताया था मैंने भी रॉक, रॉक मतलब लैंड से। तो ध्यान रखना कि 70% वाटर से है, कवर्ड है हमारी पृथ्वी, और 30% हमारी कवर्ड है रॉक से, मतलब लिथोस्फीयर से कवर्ड है। तो देखो, 70% इज कवर्ड बाय वाटर, तो इसका मतलब 2/3 अप्रॉक्स हमको आंसर मिल गया। द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद द वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2/3। तो उसका सही आंसर क्या है, 2/3। अगर इसका 70% भी आता तो आप 70% भी लिख सकते थे। ठीक है। अब देखिए, इस 70, आपने मैथ्स पढ़ रखा होगा कि 70% को हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% मान लिया। अब 100% में से वाटर दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। ठीक है। तो इस 100% में से 97% जो है वाटर है, ठीक है, वो सलाइन वाटर है। वो सलाइन वाटर है, मतलब नमकीन पानी है। ठीक है। जो नमकीन पानी होता है ना, खारा पानी जिसको बोलते हैं, खारा पानी है 97%। और 3% हमारा फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी है। तो ध्यान रखना, 100%, 97% हमारा सलाइन वाटर है, खारा पानी है, और 3% हमारा फ्रेश वाटर है, मतलब मीठा पानी है, पीने के योग्य है। अब देखिए, इस 3% में से ये 3% है, 3% हमारा फ्रेश वाटर है, इसको 100% मान लेते हैं। ठीक है, इसको 100% मान लेते हैं। तो इसमें से कौन सा है, तो इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप ट्रिक यूज़ कीजिएगा, ईजिली, बहुत ईजी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर आप पूरा परसेंटेज करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आप ट्रिक याद कर लीजिए, उससे ईजिली आप समझ पाओगे। और क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। आगे भी क्वेश्चन दिए हैं, आगे भी कवर करेंगे इस टाइप के, लेकिन आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक है PUS। ठीक है, पुश, पुश, PUS, पुश। पी मतलब सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है, पोलर्स में। पोलर मतलब पोलर आइसिस एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर और पोलर आइसिस। पोलर्स में क्या, ग्लेशियर तो है ज़्यादातर, तो ध्यान रखना, पोलर मतलब ग्लेशियर एंड आइसिस, पोलर ग्लेसिस एंड पोलर आइस एंड द जी फॉर ग्लेशियर। यू, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर। फिर उसके बाद सबसे कम कहाँ मिलते हैं, सरफेस वाटर में। सरफेस वाटर मतलब रिवर, ठीक, और लेक्स, और भी जो आपको दिखता है सरफेस वाटर, तो उसको बोलते हैं। तो ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या होगी, PUS,
पी मतलब पोलर पे, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर हमारे पोलर से मिलता है, लगभग 68.7%, ठीक है। यू मतलब अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, फिर उसके बाद सरफेस वाटर। क्वेश्चन में सरफेस वाटर न लिखकर अगर आपसे रिवर पूछा जाता है, लेक्स पूछा जाता है, तो आप भी इसको लेकर कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो PUS पुस, तो इसका आंसर क्या है, 2/3, 70% कवर्ड बाय वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 BPSC प्री 1992 में पूछा जा चुका है। ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, ठीक है। ऑप्शन आर नियरेस्ट प्लेस पूछ रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ के, ठीक है। ऑप्शन आर नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ पोल। ध्यान रखिएगा कि नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल अर्थ के सेंटर के सबसे पास वाली जगह है। देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ लाई नियर द आर्कटिक सर्कल एट द डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस विच इज एट द 6553 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कितना है दूर है, 6553 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, UPPCS प्री में पूछा जा चुका है 1991 में और 1994 में, अभी भी पूछा जा सकता है। देखो डायटम लाइन्स पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि डायटम लाइन है क्या, ठीक है। ऑप्शन आर इज अ हॉरिजेंटल लाइन टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्स। ऑप्शन बी इज द मीन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ऑप्शन सी इंटरनेशनल डाटा लाइन, डेट लाइन। ऑप्शन डी इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू 0 डिग्री मेरिडियंस। तो इसका सही आंसर है ध्यान रखना ए। तो डायटम लाइन्स क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर द हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्स, ठीक है। एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ से हाइट और डेप्थ को नापा जाता है टू द सी लेवल। सी लेवल से मतलब इस तरीके से होगा सी लेवल, और यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर हाइट। तो ये हमारी सी लेवल पे एक ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ से आपको हाइट को और डेप्थ को मेजर किया जाता है ना। आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी प्लेस हमारी इतनी हाइट पे है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पढ़ रखा होगा कि माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पे, 8848, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, इस तरीके से। तो कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन से नापते हैं, डायटम लाइन से। ध्यान रखना डायटम लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डायटम लाइन होती क्या है। तो ध्यान रखना डायटम लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर द हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड PCS प्री 2010 के अंदर पूछा जा चुका है, सॉरी हाँ 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 5th, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। दूसरी तरीके से बोला जाए तो हाइड्रोस्फीयर, ठीक, मैंने बताया था वाटर, और वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ओशंस में। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन आर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या एंटार्क्टिका ओशन। तो आप लोग जानते हो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अवर हाइड्रोस्फीयर इज पैसिफिक ओशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो MPPCS प्री 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है, ठीक है। टेलीग्राफ प्लेटियो इंडियन ओशियन में, कोकवा रिज पैसिफिक ओशियन में, वेल्विज रिज अटलांटिक ओशियन में, अगुलार बेसिन्स इंडियन बेसिन में। तो उसका सही आंसर है टेलीग्राफ प्लेटियो, क्योंकि टेलीग्राफ प्लेटियो इंडियन ओशियन में नहीं बल्कि अटलांटिक ओशियन में मिलता है। देखिए यहाँ पर है ये हमारा अटलांटिक ओशियन है और ये एस शेप में। ध्यान रखना अगर आपने PCS की तैयारी कर रखी हो और आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी हो अच्छी तरह से, तो आपने पढ़ रखा होगा कि अटलांटिक ओशियन इज इन एस शेप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्लेटियो है, हम इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। टेलीग्राफ प्लेटियो, तो टेलीग्राफ प्लेटियो कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राफ प्लेटियो कहाँ पर, यहाँ पर। डॉल्फिन प्लेटियो टेलीग्राफ प्लेटियो से जस्ट नीचे है, यहाँ पर, ठीक है, डॉल्फिन प्लेटियो। अब आता है चैलेंजर प्लेटियो। चैलेंजर प्लेटियो हमारे यहाँ पर है लगभग। और रियो ग्रैंड प्लेटियो क्वेश्चन में कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे रेजेस, ट्रेंचेस और प्लेटियो याद करना है। रियो ग्रैंड प्लेटियो यहाँ पर है, रियो ग्रैंड प्लेटियो। और वॉल्विज रिज यहाँ पर है, ये वॉल्विज रिज है। रोमांचो ट्रेंच यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान रखना रोमांचो ट्रेंच का यहाँ पर। और पोर्टो रिको ट्रेंच हमारे यहाँ पर है।
तो ध्यान रखना ये सारे के सारे प्लेटियो, रिज और ट्रेंचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी को एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि कौन सा ट्रेंच कहाँ पर है, कौन सा प्लेटियो कहाँ पर है। तो देखो पहले पूछा जा रहा है टेलीग्राफ प्लेटियो, टेलीग्राफ प्लेटियो कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। डॉल्फिन प्लेटियो, टेलीग्राफ के जस्ट नीचे डॉल्फिन। फिर उसका चैलेंजर प्लेटियो यहाँ पर है, चैलेंजर। रेओग्रेन प्लेटियो यहाँ पर है। वॉल्विस रिज यहाँ पर है, ठीक है। रोमांची ट्रेंच यहाँ पर है। और पोर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये सारे के सारे प्लेटियो, रिज एंड ट्रेंचेस आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। ये एक बार ये भी पूछा गया था रोमांची ट्रेंच कहाँ पर है, ठीक है। रोमांची ट्रेंच कहाँ पर है, ध्यान रखना, अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बीपीएससी प्री 2011 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पढ़ते हैं। वेयर इज 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड, पूछा जा रहा है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है। तो ऑप्शन आर पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो आप लोग सभी जानते हैं 90 ईस्ट रिज हमारे इंडियन ओशियन के अंदर है। ध्यान रखना 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में, ठीक है। और 90 ईस्ट रिज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो 90 ईस्ट है ना, 90 ईस्ट वो जो मतलब एक रिज है जो कि 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पैरेलल जा रही है, रन कर रही है, ठीक है। तो इसलिए उस रिज का नाम क्या पड़ गया, 90 ईस्ट रिज। और 90 ईस्ट क्या है, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और अ रिज विच इज रन पैरेलल टू द 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड 90 ईस्ट रिज। और वेयर इट इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है, इन इंडियन ओशियन। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। अब देखिए हम इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो 90 ईस्ट रिज मैंने बता दिया था, 90 ईस्ट रिज रन पैरेलल टू द 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, इसलिए इसका नाम क्या नाम पड़ा है, 90 ईस्ट रिज पड़ा है। कहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये याद रखिएगा 90 ईस्ट कहाँ पर है, इंडियन ओशन के अंदर। तो अगुलहास बेसिन्स, अगर आपने ओशन करंट पढ़े होंगे, ठीक है, तो अगुलहास करंट भी पूछा जाता है। हमारा वीडियो आएगा, अभी अपलोड तो नहीं किया गया, हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम सारे ओशन करंट्स को कवर करेंगे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको वो इंटरेस्ट लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चैनल से आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी, तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगती है कि हाँ अभी कुछ कमी है पढ़ाने में, थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहिए पढ़ाने का, या फिर आप मुझे कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा आपको चाहे वैसे आप मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, तो देखो अगुलहार बेसिन कहाँ पर है, अगुलहार बेसिन यहाँ पर है, ठीक है। अगुलहार बेसिन यहाँ पर है और मोज़म्बिक्यू रिज, मोज़म्बिक्यू यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे अपने ओशन करंट वाले चैप्टर के अंदर। तो याद रखिए 90 ईस्ट रिज यहाँ पर, अगुलहार बेसिन्स यहाँ पर, करंट भी है, अगुलहार करंट भी है, ठीक है, ओशन करंट, मोज़म्बिक्यू रिज यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर फाउंड। बिल्कुल सही है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 3% है, ठीक। इस 3% में से फ्रेश वाटर है ये, ठीक, और फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, 3% है, इसका लगभग 2.4% फ्रेश वाटर है। कहाँ पर है, पोल्स में, ठीक। अब पोल्स मतलब ग्लेशियर और पोलर आइसेस में। अब देखो जो ग्लेशियर का वाटर हम फ्रेश वाटर को हम यूज़ तो करते नहीं है, ठीक है। अब बचता कितना है, 0.6%, 0.6% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज़। तो ध्यान रखना 2.4% फ्रेश वाटर हमारे कहाँ पर मिलता है, पोलर रीजन्स में, मतलब ग्लेशियर और पोलर आइसेस में, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब बचता कितना है, 0.6 का है अंडरग्राउंड वाटर में और सरफेस वाटर में। तो 0.6 फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द planet Earth 95% is bound in the polar ice cap and glaciers। देखो 95% नहीं, 95% नहीं है, कितना परसेंट है, लगभग 68.7। देखो
उस 3% का हम 100% करते हैं, ठीक है, उस 3% का 100% करते हैं, तो 100% का लगभग 68%, अप्रॉक्स 68% हमारा कहाँ पर है, पोलर आइजेस और ग्लेशियर्स के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ओनली 1। ठीक, देखिए, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर, कितना फ्रेश वाटर है, 3%, और 3% में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है फ्रेश वाटर, ये पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पाया जाता है, आपको एक ट्रिक बताई थी, PUNS, पुश में, ठीक है। P मतलब पोलर रीजन्स, U मतलब अंडरग्राउंड वाटर, S मतलब सरफेस वाटर। अब देखिए, आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर 3%, 68.7 इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर एंड द पोलर आइस, ठीक है। P पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन मतलब ग्लेशियर एंड पोलर आइस, एंड 30.1% इन द फॉर्म ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। 30.1% कहाँ पर मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर मतलब यू में अंडरग्राउंड वाटर, एंड 0.3% इन द फॉर्म ऑफ द सरफेस वाटर, फिर उसके बाद सरफेस वाटर, एंड द रिमेनिंग 0.9% इज फाउंड इन द अदर फॉर्म्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, PUS इंपॉर्टेंट है, पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ द वाटर इज इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है। देखो, ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, और रिवर और लेक्स, मैंने आपको बताया था रिवर और लेक्स कहाँ पर मिलते हैं, सरफेस पे मिलते हैं, तो ये S। अब क्या पूछ रहा है, अब ढंग से उसको और अच्छी तरह से अरेंज करते हैं क्वेश्चन को, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द सरफेस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था PUS, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड द ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था पोलर आइस कैप्स में मतलब पोलर रीजन्स में, ग्लेशियर में ज़्यादा वाटर है एज कम्पेयर टू अनदर सोर्स मतलब अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक है। तो ये ट्रिक से देखो आप इजिली क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। तो याद रखना, PUS, P मतलब पोलर रीजन मतलब ग्लेशियर एंड पोलराइजेस, U मतलब अंडरग्राउंड वाटर, S मतलब सरफेस वाटर मतलब रिवर एंड लेक्स। तो ये ट्रिक याद रखनी होगी आपको। नेक्स्ट क्या है, UPPCS प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन अवर प्लैनेट इज इन, देखिए पूछा जा रहा है हमारे अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे जो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर मिलता है, ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट कहाँ पर है। तो देखो, अभी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, PUS, तो एक ट्रिक काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। तो रिवर मतलब सरफेस वाटर नहीं, तो ये मतलब ऑप्शन बी गलत हो जाता है। लेक्स एंड स्ट्रीम्स मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि ये सरफेस वाटर हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। ग्लेशियर एंड माउंटेन्स ये सही है, ठीक है, ये P है मतलब पोलर रीजन्स है, ग्लेशियर बिल्कुल सही है, और अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, C मिल गया। तो याद रखना, PUS, P मतलब ग्लेशियर, U मतलब अंडरग्राउंड वाटर एंड S मतलब सरफेस वाटर मतलब रिवर एंड स्ट्रीम्स लेक्स, ठीक है। तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 10th का क्या आंसर है, C। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये IS प्री 2013 में पूछा जा चुका है, IS में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, on the planet Earth, most of the fresh water exists as a ice cap and glacier. Out of the remaining fresh water, the largest portion, ठीक है, वही बात पूछी जा रही है। फ्रेश वाटर ट्रिक कौन सी है, PUS। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। ट्रिक क्या यूज़ करनी है, PUS, और मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भाई कोई तो कमेंट कर दिया करो यार, कोई लाइक भी नहीं करता, ना शेयर करता, ना सब्सक्राइब करता। चलो कोई नहीं। उत्तराखंड PCS प्री 2012 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर, पूछा जा रहा है कि ओशन फ्लोर में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव पार्ट कौन सा है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओशियन, सेल्फ, स्लोप, राइज एंड अवाइसल प्लेन, ऐसे पढ़ रखा होगा आपने, है ना। ये पढ़ रखा है सेल्फ, ये क्या पढ़ रखा है स्लोप, ये राइज, और ये अवाइसल प्लेन मतलब डीप सी प्लेन,
ठीक है, अबाइसल प्लेन, डीप सी प्लेन। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट कौन सा है, अबाइसल प्लेन का, है ना, मतलब डीप सी प्लेन का, डीप सी प्लेन का। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ रखा होगा कि कौन से फीचर मिलते हैं हमारे ओशनिक फ्लोर में, जैसे ग्याउट्स मिलते हैं, है ना, और ट्रेंचेस मिलते हैं, और मिड ओशनिक रिजेस मिलते हैं, ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, अगर आप समुद्र की गहराई में उतरोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर उसके बाद स्लोप, फिर राइज, फिर उसके बाद अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन मतलब डीप सी प्लेन भी कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन हमें मिल गया, तो इसका आंसर क्या है, डी, डीप सी प्लेन सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट है हमारे ओशनिक फ्लोर का, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा मेजर सी एंड ओशंस होगा। उसमें हम सी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सा सी किस कंट्री से टच्ड है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखो कितना अच्छा मैप बन रखा है, सब पढ़ाएंगे। टिमोर सी का डायरेक्ट पूछा जाता है, टिमोर सी कहाँ पर है, किस किस को सेपरेट करता है। तशमन सी का है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि तशमन सी किस किस कंट्रीज़ को अलग अलग करता है, किस किस आइलैंड को अलग अलग करता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक सी, जैसे ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, डेड सी हो गया, कि ब्लैक सी किस किस कंट्री से बाउंड्री टच करता है, कैस्पियन सी किस किस बाउंड्री से किस किस कंट्री से टच करता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये भी पूछा जाता है सरगासो सी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेजर सी और ओशन से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेजर सी और ओशंस के बारे में आपको वीडियो डालूँ, पढ़ाऊँ, तो आपको ईजिली वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो जी धन्यवाद।